अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सो प्रेजेंटली वी आर देयर इन फ्रंट इन द ताजमहल। ये ताजमहल का वेस्ट गेट है। इसके बेसिकली डिफरेंट गेट्स हैं, जैसे कि साउथ गेट, वेस्ट गेट वगैरह। तो हम लोगों ने एंट्री जो ली है वो वेस्ट गेट से ली है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये आपको मेन एंट्रेंस में आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से इसके पहले आपको अपना चेकिंग के लिए आपको करवाना पड़ती है, टिकट वगैरह ऑनलाइन बुक करना पड़ता है। उसकी मैं तफसीलात इंशाल्लाह, और उसकी लिंक वगैरह मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूँगा, वहाँ से आप इसके टिकट्स बुक कर सकते हैं। तो ये ताजमहल मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने बनाया था अपनी वाइफ के लिए। 1632 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था एंड 1653 में कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ था। तो अप्रॉक्सीमेटली 21 ईयर्स इसको लगे थे अप्रॉक्सीमेटली, ओके। और ये 17 हेक्टर्स एरिया में ही पूरा ताजमहल ये फैला हुआ है, 17 हेक्टर्स एरिया में। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह आप लोग और इसकी तफसीलात आप लोग देखेंगे। Assalamu alaikum. So I just told you that the construction was built in 1632 by the Mughal Emperor शाहजहाँ। शाहजहाँ ने ये बनाया था अपनी वाइफ मुमताज़ महल के लिए, और 1653 में कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ था। और इसके जो आर्किटेक्ट जो थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। और यहीं पर मुमताज़ जो उनकी वाइफ हैं उनका यहाँ पर टोम्ब है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि मज़ार है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पब्लिक भी अभी आना शुरू कर दी यहाँ पर माशाल्लाह। और आपको थोड़ा जो ये दिख रहा है, मतलब धुंधला जो दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द फॉग यानी कोहरे की वजह से ये थोड़ा काफ़ी मतलब ये आपको थोड़ा धुंधला आपको लग रहा है। तो वी आर मूविंग इनसाइड नाउ। So now we will have the entry from that gate that you can see at my back। जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं गेट, वहाँ से हम लोग अभी एंट्री लेंगे इंशाल्लाह। एंड आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये जो आपको पीछे जो दिख रहा है ये भी एक गेट है फॉर द एंट्री, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गेट फॉर द एंट्री। सो एज आई टोल्ड यू दैट देयर आर द डिफरेंट गेट्स फॉर द एंट्री। यहाँ पर डिफरेंट गेट से एंट्री के लिए हम लोगों ने वेस्ट गेट से एंट्री ली थी, हम लोग अभी आ गए हैं। इट्स वेरी बिग ओपन स्पेस माशाल्लाह। वी विल मूव इनसाइड इंशाल्लाह फ्रॉम दैट गेट इंशाल्लाह। So now we are moving inside the Taj Mahal। यहाँ पर कुछ आपको कुरानिक आयत, कुरानिक वर्सेस भी आपको लिखी हुई दिख सकती हैं। एंड व्हाट आई कैन रीड इट, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ दिख रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी का ये क्या है वो कुछ क्लियरली समझ में तो नहीं आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। इट्स सो हाई दैट आई हैव टू बेंड 45 डिग्री। फॉग की वजह से, कोहरे की वजह से बहुत धुंधला आपको दिख रहा है।
1983 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको इंक्लूड किया गया था और 1653 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 32 बिलियन इंडियन रुपीज़, यानी कि आज के हिसाब से इसको आप काउंट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 70 बिलियन होता है ये इसका टोटल अमाउंट। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती बिल्डिंग है। और 2007 में इसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी इसको काउंट किया गया। तो जैसा मैंने आपको अभी ये कहा कि 32 मिलियन इंडियन रुपीज़ इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था 1653 में जब ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। और 1 मिलियन में नॉट अप्रॉक्सीमेटली बल्कि 10 लाख्स होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितने रिच थे इंडियन रूलर्स। और ये वर्ल्ड मतलब ये मुस्लिम्स का वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर इसको काउंट किया जाता है। जैसा आपको मैंने अभी ये बात कही कि 2007 में 2007 में इसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी इसको काउंट किया गया था। और यूनेस्को की ने 1983 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको काउंट किया है 1983 में। तो ये इसकी हिस्ट्री है। और उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसके चीफ आर्किटेक्ट थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी। और मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अब्दुल हमीद लाहौरी के नाम से एक ट्रेवलर और हिस्टोरियन थे मुग़ल के ज़माने में, यानी कि शाहजहाँ के ज़माने में। वो अपनी किताब पातशाह नामा में 1636 में इस ताजमहल को रोज़ा मुनव्वरा के नाम से याद करते हैं, रिफ़र करते हैं। रोज़ा मुनव्वरा यानी कि मुनव्वर का एक्चुअली ये उर्दू वर्ड है, इसके मीनिंग होते हैं कि चमकना वगैरह। ओके, तो इलस्ट्रियस टॉम इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं। और ये शाहजहाँ ने इसको 1731 में 17 जून 1631 में जब उनकी वाइफ मुमताज़ जब उनकी डेथ हुई थी, उनकी जो 14th जो चाइल्ड थी गौहरा बेगम उनका नाम था, तो उनकी बर्थ के टाइम उनकी डेथ हुई थी मुमताज़ महल की, तो उनकी याद में इसको को कंस्ट्रक्ट किया था। और 1648 में ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। और उसके 5 साल के बाद में इसके सराउंडिंग की जो बिल्डिंग्स है जो आप देख सकते हैं अभी, ये बिल्डिंग उसके 5 साल के बाद में कंप्लीट हुई थी इसका कंस्ट्रक्शन। तो जो मेन जो बिल्डिंग है ये ताजमहल के 1648 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था। और इसके सराउंडिंग की जो बिल्डिंग है राइट और लेफ़्ट की, ये बिल्डिंग राइट साइड की है। हम लोग अभी इसके पास में खड़े हुए हैं। अगर कभी आपका फेस ताजमहल की तरफ में है तो ये बिल्डिंग राइट साइड में आती है। इसी तरह ऑलमोस्ट सिमिलर बिल्डिंग लेफ़्ट साइड में भी है। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं इसका कंस्ट्रक्शन 1648 के बाद में 5 इयर्स लगे थे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के लिए। जैसे मैंने आपको कहा कि अब्दुल हमीद लाहौरी ने इस ताजमहल को रोज़ा मुनव्वरा यानी कि इलस्ट्रियस टॉम का नाम दिया हुआ है अपनी बुक पातशाह नामा में। और उसके बारे में एक बार और बात सुन लें आप, मैं रिपीट करता हूँ कि शहंशाह के ज़माने में वो ट्रेवलर थे और हिस्टोरियन थे, और उनके कोर्ट हिस्टोरियन भी वो अपॉइंट हुए थे। तो ये ताजमहल के बारे में आपको एक और बात बताते चलें कि ताजमहल यमुना रिवर के किनारे इसके बैंक में ये बना हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पूरी यमुना रिवर है, ये पूरी आपको यमुना रिवर आपको दिखेगी। तो ये भी इस ताजमहल की स्पेशलिटी है कि यहाँ से यमुना रिवर गुजरती है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल यहाँ पर ताजमहल का जो मेन जो कंस्ट्रक्शन है हम लोग वहाँ खड़े हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो मेन एंट्रेंस गेट है वहाँ से सब लोग में अंदर एंटर होते हैं। अंदर एंटर होने के बाद में ऊपर आते हैं। तो उसके बारे में आपको शॉर्ट में बोल दूँ, और कभी आपको ये पार्ट में कभी आना है तो यहाँ के लिए टिकट अलग है और वहाँ के लिए टिकट अलग है। तो और इसमें एक और ख़ास बात मैं आपको आगे करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर कुछ पुरानी आयत, कुछ पुरानी वर्सेस यहाँ पर बनी हुई हैं। तो ये जो पुरानी वर्सेस थी ये ब्लैक मार्बल में लिखी हुई है। और इसको अब्दुल हक एक कैलीग्राफर थे, उन्होंने इसको पूरा बनाया था। और शाहजहाँ ने उनको खुश होकर उनको एक टाइटल दिया था जिसका नाम था, जो उनको अमाद खान के नाम से उनको टाइटल दिया गया था। ये पूरी जितनी भी तारीख आप देख रहे हैं ये पूरी अब्दुल हक यानी कि अमानत खान के ही बनाई हुई है। पूरी टोटल जो पुरानी आयत आप देख रहे हैं पूरी उन्हीं की बनाई हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है, पूरा यहाँ से लेकर ऊपर तक पूरा।
ये यहाँ से शुरू होता है, तो ये पूरा यहाँ तक की पूरी इसकी पुरानी आयत लिखी हुई है। और यहाँ से अंदर मुमताज़ महल और शाहजहाँ का अंदर रोज़ा है, यानी कि उनकी कब्र है, लेकिन वहाँ पर किसी को भी रिकॉर्डिंग या फ़ोटोग्राफ़ी करना अलाउड नहीं है, तो हम लोग वहाँ की रिकॉर्डिंग या फ़ोटोग्राफ़ी हम लोग आपको शेयर नहीं करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मस्जिद आप देख सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि ये मेन कंस्ट्रक्शन है ताजमहल का, जो 1648 में कंप्लीट हो गया था। लेकिन ये इसके राइट और लेफ़्ट में ये जो दो आपको मस्जिद आपको दिख रही हैं, ये कंस्ट्रक्शन 1653 में कंप्लीट हुआ। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके मेन चीफ आर्किटेक्ट थे। बाजू में आप गार्डन भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इसका रिन्यूमरेशन वर्क भी आपको दिख रहा है। और ये ताजमहल के ये 4 मीनारेट्स हैं, यानी कि मीनार जिसको उर्दू में कहा जाता है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसको जो डिज़ाइन किया गया है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर कभी अर्थक्वेक कभी आता है तो ये इसके ऊपर फॉल ना हो। उसके बारे में आपको तफसील से आगे बताऊंगा। देखिए इन ब्रीफ ये इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि अगर अर्थक्वेक कभी आए भी तो ये इसके ऊपर फॉल नहीं होगा, इसके बाजू में गिरेगा ये। और ये यमुना रिवर आप लोग देख सकते हैं। मिनरेट्स इतने बड़े हैं कि कैमरे पे भी ये नहीं आ पा रहे हैं। तो ये यमुना रिवर है और इसी के किनारे ताजमहल बना हुआ है। ये मिनरेट्स जिसके बारे में आपको कह रहा था कि टोटल 4 मिनरेट्स हैं। कंस्ट्रक्शन इसका इस तरह से किया गया है कि अगर कभी अर्थक्वेक आए तो ये इसके ऊपर फॉल ना हो। और जो मैंने आपको कहा था कि वहाँ से मेन शाहजहाँ की जो मज़ार है, जो उनकी ग्रेव है, इसके अंदर है। ये इसका एग्ज़िट डोर है। जिस तरह से आपको मैंने वहाँ दिखाया कि पुरानी आयत इंस्क्राइब की गई है ब्लैक मार्बल में, यहाँ पर भी आप पुरानी आयत आप देख सकते हैं। ये कुछ पुरानी वर्सेस, जितनी भी आपको पुरानी वर्सेस दिख रही हैं, अब्दुल हक जिनको अमानत खान का टाइटल दिया गया था शाहजहाँ के ज़रिए, इन्होंने इसको इंस्क्राइब की थी ब्लैक मार्बल में। अब इनको अमानत खान का टाइटल क्यों दिया गया था, इसके पीछे भी हिस्ट्री है। आप लोग अपनी पर्सनल रिसर्च कर सकते हैं कि इनको अमानत खान का टाइटल क्यों दिया गया था। अमानत यानी कि किसी भी चीज़ को अपने पास में रखना, उसको लीक ना करना, इस तरह से कुछ मीनिंग होते हैं। किसी और को चीज़ ना देना, इसको कहते हैं अमानत। ये सेकंड मिनरेट आपको दिख रहा है। अब जैसा आपको उस तरफ एक मस्जिद दिखी थी, सेम इस तरह की मस्जिद यहाँ पर भी आपको दिख रही है। तो ये दोनों मस्जिद और ताजमहल का जो मेन जो डोम आपको मैंने दिखाया, इसके अलावा जितना भी कंस्ट्रक्शन है ये 1948 के बाद में, 1648 के बाद में 1653 तक कंप्लीट हुआ था ये पूरा कंस्ट्रक्शन। अभी भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरह से उधर रिन्यूमरेशन का वर्क चालू था, यहाँ पर भी रिन्यूमरेशन का वर्क यहाँ पर चालू है। पब्लिक आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक ख़ास बात आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको लाइन लगी हुई आपको दिख रही है। ओके, तो यहाँ से जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हुए, यहाँ पर कभी आप लोगों को कभी आना है तो उसके लिए यहाँ पर से आपको 200 रुपीज़ का एक अलग से आपको टिकट निकालना पड़ता है। और टिकट काउंटर भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। वीडियो के बिल्कुल जो वीडियो आपको भी दिख रहा है मैं आपको दिखाऊं, जो लाइन जो खड़ी हुई आपको दिख रही है बिल्कुल सामने, यहाँ पर आपको 2 बोर्ड आपको लगे हुए दिख रहे होंगे जिसका रिन्यूमरेशन वर्क चालू है। उसके बाजू में 2-3 बोर्ड आपको लगे हुए दिख रहे हैं। वहाँ पर यहाँ का टिकट काउंटर है जिसका टिकट 200 रुपीज़ है।
और आपको इसके अलावा कभी दूसरा पार्ट कभी इसके अलावा जो भी पार्ट आपको घूमना है इसका टिकट है 45 रुपीज़। इसकी लिंक भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस लिंक पर जाके आप टिकट बुक कर सकते हैं। आगे की डेट में भी यू कैन बुक द टिकट्स। ये 3rd मीनरेट एंड दिस इज़ द 4th मीनरेट। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि ये ताजमहल यमुना नदी के रिवर पे बना हुआ है। अभी फॉग पूरा क्लियर हो गया, इसलिए आपको क्लियरली आपको ये दिख रही है यमुना नदी। अब ताजमहल के ताल्लुक़ से ख़ास बात ये कि यहाँ से आपको आगरा का जो आगरा फोर्ट है वो भी आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम किया है मैंने, अभी भी थोड़ा फॉग है इसलिए वो क्लियर नहीं आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन थोड़ा पार्ट तो भी आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। ये जो आपको जो डोम्स जो दिख रहे हैं गुंबद, ये है आगरा फोर्ट के। तो ये मैंने आपको जूम करके आपको दिखाया मैंने आगरा फोर्ट। मॉर्निंग में हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था तो फॉग होने की वजह से वो इतना क्लियर नहीं था। यहाँ पे आपको पूरी बिल्डिंग क्लियरली आपको दिख रही होगी। ये जितने भी आप डिज़ाइनिंग यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, तो ये पूरा मार्बल वर्क ही है, यानी कि मार्बल के ऊपर ही ये वर्क किया गया है। ये बाद में अलग से काट के इसको पेस्ट नहीं किया गया है। एक्चुअल जो मार्बल की जो शीट थी, पूरी कंप्लीट शीट, उस शीट पर ही ये पूरा वर्क किया गया है। ये ताज म्यूज़ियम है, जहाँ पर मुग़ल डायनेस्टी में जो कुछ भी तलवारें वगैरह वो लोग यूज़ करते थे, तो उसके कुछ पीसेस यहाँ पर रखे हुए हैं, आप लोग यहाँ पे आके देख सकते हैं। इसी तरह ताजमहल को कंस्ट्रक्शन करने में जो डिफरेंट टाइप्स के जो मार्बल्स या फिर डिफरेंट टाइप्स के जो स्टोन्स यूज़ किए गए हैं, वो भी तफसीलात यहाँ पर आपको दिखाई जाएंगी आपको। और ताजमहल का एक्चुअल मैप जो बनाया गया था वो भी यहाँ पर आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको अंदर फ़ोटोग्राफी आपको अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग बाहर से इसकी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी हम लोग जहाँ खड़े हुए यहाँ से आप मेन ताज के मॉन्यूमेंट आप देख सकते हैं, और इस तरफ से आपको मेन एंट्रेंस गेट है, यहाँ से आपको मेन एंट्रेंस गेट दिखेगा। और आपको मैंने इसका भी दिखाया था, यहाँ पर ताज म्यूज़ियम है जिसके बारे में मैंने आपको तफसीलात दी थी। ये रास्ता ताज म्यूज़ियम को ही जाता है, लेकिन अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, देयरफॉर हम लोगों ने वहाँ पर अंदर की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की है। इस ताजमहल के बारे में आपको एक और लास्ट बात बताता चलूँ कि इस ताजमहल की कंस्ट्रक्शन के लिए 20,000 लोगों को मतलब तयन किया गया था, वो लोगों को इस पर वर्क अलॉट किया गया था। तो 20,000 मजदूरों ने, 20,000 कारीगर ने इस ताजमहल को बनाया। इसमें जो चार जो मीनार है, मीनरेट्स जो हैं, इसकी खास बात ये है कि इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि कभी बाई चांस कभी अर्थक्वेक कभी आता है तो वो मेन जो बड़ा जो बीच में जो टोम है उसके ऊपर ना गिरे, वो बाजू में गिर जाए। तो उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा ट्रिम किया गया है, थोड़ा उसको झुका के इसको किया गया है ताकि कभी अर्थक्वेक कभी आता है तो वो उसके ऊपर ना गिरे, उसके बाजू में गिरे। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका थोड़ा रिन्यूमरेशन वर्क भी चालू है। ये भी पार्ट ताजमहल में ही आता है। ये इधर आपको ताजमहल दिखेगा। ये ताजमहल का वेस्ट गेट है और ये आप नाइट व्यू यहाँ पर देख रहे हैं। कोरोना से पहले यहाँ पर बुकिंग काउंटर भी था,
लेकिन कोरोना के बाद में वो लोगों ने ऑनलाइन कर दिया है। ये वेस्ट गेट, और यहीं पर बाजू में आपको फतेहपुरी मस्जिद भी दिखेगी। अभी रात होने की वजह से आपको वो क्लियरली दिख नहीं रही है। हम लोग अंदर जाके इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके मीनार आपको मिनरेट्स आपको दिख रहे हैं फतेहपुरी मस्जिद के। तो ये आप देख सकते हैं फतेहपुरी मस्जिद। अभी यहाँ पर इशा की नमाज़ का टाइम हुआ है, और ये बिल्कुल वेस्ट गेट के बिल्कुल सामने है। इधर सामने आपको वेस्ट गेट दिख सकता है। यहाँ से मस्जिद का एंट्रेंस और एग्ज़िट यहीं से है मस्जिद की।